हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो योजना है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जो कि मध्य प्रदेश में लागू की गई है माननीय शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत जो भी ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत में आवास करने वाले आवासीय क्षेत्र में जो कि भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास कोई भी रहने के लिए अपना खुद का जो स्थान है वो नहीं है, कोई प्लाट नहीं है, तो उनके लिए निःशुल्क प्लाट की योजना यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह लागू की गई है। इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसमें कौन कौन सी शर्तें होंगी, वो सब इस वीडियो में मिलेंगे आपको देखने को। तो इस वीडियो के सारे पार्ट को आप ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, सारी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो राज्य सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायत को जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत जो है आबादी क्षेत्र है उस आबादी भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए ये योजना है वो प्रारंभ की गई है। इसकी जो शर्त है, इसकी पात्रता क्या है, तो पात्रता यह है कि जो व्यक्ति जो परिवार है उसके पास कोई भी जो भूखंड है वो नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास कोई भूखंड होता है तो फिर वो इसके लिए पात्र जो है वो नहीं। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि इस योजना के क्या लाभ होंगे, तो आपको बता दें इस योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवार है उसके लिए यहाँ पर इस जो सरकार है उसने काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं कि आवास गरीबों के लिए जो आवास पट्टा होगा, ये है ठीक है। ये जो योजना है इसमें आपको आवास पट्टा के रूप में राज्य सरकार देगी आपको, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो मकान है वो बन पाएंगे। साथ ही साथ आवासीय भूखंड प्राप्त होने पर जो आवासीय योजना जो शासकीय योजना है और जो बैंक से ऋण है वो अगर आपको प्राप्त हो बैंक से जो ऋण है वो प्राप्त करने में आपको दिक्कतें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और साथ ही साथ भूखंड आवंटन के लिए कोई भी आपको प्रीमियम दे नहीं होगा। तो ये जानकारी यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत मिलेगी। इसके क्या नियम हैं तो वो समझ लेते हैं हम, इसमें नियम क्या क्या हैं। तो इसके नियम के अंतर्गत हम सबसे पहले आ जाते हैं पहले वाले पॉइंट में। यहाँ पर लिखा है कि आवंटन के लिए भूखंड का जो अधिकतम क्षेत्रफल है वह 60 वर्ग मीटर होगा। 60 वर्ग मीटर में आपको भूखंड आवंटन के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ परिवार से आशय उस पति पत्नी या उसके जो अविवाहित जो पुत्र पुत्री हैं वो इसमें रहेंगे। और इसमें आपके लिए जो आवेदन है उस आवेदन के करने के लिए आपको वही आवेदक परिवार पात्र होगा जो संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी हो। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस ग्राम पंचायत के आप निवासी हैं तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आवासीय भूखंड है उसको प्राप्त करने के लिए जो आपको सारा पोर्टल की मदद से आप जो है इसे आप आवेदन कर पाएंगे, इस आवेदन को प्राप्त कर पाएंगे। और इसका जो ऑफलाइन फॉर्मेट है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है और वो कहाँ आपको देना है, वो सारी जानकारी भी हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम एक और चीज़ बता दें इसमें कि इसमें आपको जो दिशा निर्देश हैं वो इस तरीके से रहेंगे कि आपके पास कोई भी निःशुल्क इस योजना के अंतर्गत जिन परिवार के पास कोई भी भूखंड नहीं है वो राज्य सरकार उन्हें जो है निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराएगी। आय का दाता नहीं होना चाहिए। आय का दाता आप अगर हैं और शासकीय सेवक नहीं हैं तो पात्र आप हो पाएंगे, ठीक है ना। ये समझ ले अच्छे से कि आप शासकीय सेवक नहीं होना चाहिए, आप जो भी आवेदक है, ठीक है ना, या उसके परिवार का जो राशन कार्ड में कोई व्यक्ति जो है शासकीय सेवक नहीं रहना चाहिए, ना ही वो आयकर ग्रुप में बहन कर रहा हो, यानी कि कोई भी बड़ी बिजनेस में वो संलिप्त ना हो। साथ ही साथ यहाँ बता दिया है कि 60 वर्ग मीटर का भूखंड है वो अधिकतम भूखंड क्षेत्रफल होगा 60 वर्ग मीटर का, ठीक है। और इसके अलावा हम बता दें इसमें कि जो पति पत्नी के संयुक्त नाम से भूखंड अधिकार पत्र आपको दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है, दोनों के नाम से दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपको बताएं दोस्तों, आप सारा जो पोर्टल है एमपी का उस पर आप क्लिक करें और उसके बाद आप सारी जानकारी यहाँ पर देख पाएंगे कि सारा पोर्टल के माध्यम से आप जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हम आए हैं sara.mp.gov.in। यही ऑफिशियल पोर्टल रहेगा जिस पर आपके सारे जो भू आवंटन के काम हैं वो यहीं पे होते हैं।
तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर अभी संबंधित इससे संबंधित कोई भी जो है ऑनलाइन अभी आपको आवेदन करने का कोई विकल्प नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्मेट आपको पटवारी के पास या आपके जो तहसीलदार सचिव हैं उनके पास देना होगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो लेटर भी बता देता हूँ जो कि विभाग के द्वारा निकाल कर बताया गया है, और क्या कुछ शर्तें हैं जो कि मैं अभी आपको बता रहा था वो आपको डॉक्यूमेंट के रूप में भी बता देता हूँ। और यहीं पर आपको जो है यहीं की इसी पोर्टल के माध्यम से जो है आपका काम होगा, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं उस पर भी। तो दोस्तों ये है राजस्व विभाग का बल्लभ भवन के द्वारा जारी किया गया 28 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, 28/10 को यह जारी किया गया था, जो कि एक ऑफिशियल दस्तावेज है जिसको आप समझ पाएंगे अच्छे से। ये बताया गया है बल्लभ भवन के द्वारा, जो कि मंत्रालय है, और वो जिला कलेक्टर जितने भी कलेक्टर हैं उनको ये पत्र भेजा गया है। और इसमें बताया गया है, विषय बताया गया है कि मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के अंतर्गत जो भी ग्रामीण आबादी वाले इलाके हैं, ग्रामीण आबादी वाली भूमि है, वहाँ भू आवंटन के जो दिशा निर्देश हैं वो जिला कलेक्टर को बताए गए हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि किन जिलों में अभी फ़िलहाल ये लागू नहीं है। तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, निमाड़ी, टीकमगढ़, अलीराजपुर और देवास, सतना, इन जिलों को छोड़कर के ये जो इन जिलों में जो है ये योजना अभी लागू नहीं है फ़िलहाल, लेकिन बाद में ये वहाँ पे भी हो जाएगी। किन्हीं कारणवश अभी यहाँ पर इसका जो है लाभ नहीं मिलेगा। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक परिवार को न्यूनतम जो भी मूलभूत आवश्यकता हैं उनके साथ निष्ठापूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार होता है, और केंद्र एवं राज्य की जो भी आवासीय योजना है उनको उनका हितग्राहियों को आवास भूखंड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आवासीय भूखंड ना प्राप्त होने पर ही जो भी योजनाएं हैं, शासकीय योजना और बैंक से जो आवास ऋण है वो प्राप्त होने में सहायता हो जाती है। राज्य सरकार के द्वारा जो है प्रत्येक ग्राम में जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र होता है उसमें आबादी क्षेत्र होता है, उन पर भूमि पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए ये योजना जो है प्रारंभ की जा रही है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें सारी चीज़ें उन्होंने नियम निर्देश सारे बताए हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या होगी, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप देखिए मेंशन की हुई है। अभी आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि क्या कितना मिलने वाला है। 60 वर्ग मीटर का आपको जो आवासीय भूखंड है वो मिलेगा आबादी स्थल वाले इलाके में। और यहाँ पर क्या क्या शर्तें हैं वो भी बताई गई है, परिवार के लिए क्या कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास स्वतंत्र रूप से अगर रहने के लिए आवास है तो फिर आप पात्र नहीं होंगे, आप, ठीक है ना। पात्र कौन कौन सी शर्तों में नहीं होंगे तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ वो पीडीएस यानी जो राशन दुकान वाली पर्ची अगर नहीं है उसके पास तो भी उसको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए, शासकीय सेवक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 एकड़ से अधिक भूमि जो है वह भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उस ग्राम में उस आवासीय भूखंड चाहता है आवेदक, तो उसका जो है मतदाता सूची में नाम अगर दर्ज नहीं है तो भी फिर इसके लिए वो इस योजना के लिए वो पात्र नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। संबंधित ग्राम पंचायत का फिर निवासी होना चाहिए, जो हमने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। सारा ऐप जो पोर्टल है, सारा पोर्टल, उसके माध्यम से इनका काम होगा। आवेदक द्वारा इस परिपत्र के अंतर्गत आवासीय भूखंड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन सारा पोर्टल के माध्यम से आवेदक प्रारूप काम में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन जो है वो प्रारूप काय मैं अभी नीचे बताऊंगा आपको, वो उसके फॉर्मेट में आवेदक को प्रस्तुत करना पड़ेगा। उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव पटवारी को परीक्षण करने हेतु ऑनलाइन सारा ऐप पर प्रेषित किया जाएगा, ठीक है ना। ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच पर प्रतिवेदन प्रारूप खाम में तैयार किया जाएगा, ठीक है। वो मतलब अपनी जांच का प्रतिवेदन तैयार करेंगे, वो भी हम नीचे बताएंगे कौन से प्रारूप में तैयार करेंगे वो, ठीक है। तहसीलदार को उक्त प्रतिवेदन ऑनलाइन सारा ऐप के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम आपके जो भी आपके ग्राम पंचायत के जो सचिव होंगे, पटवारी होंगे, वो करेंगे, लेकिन आपको एक ऑफलाइन दस्तावेज आपको उनको देना है, ठीक है। और वो फिर सब काम करेंगे आपका, ठीक है ना। आवेदन जो प्राप्त होंगे तहसीलदार द्वारा, जो प्राप्त आवेदन है ग्रामवार सूची तैयार करने के उपरांत ही प्रकरणों को दर्ज किया जाएगा, ठीक है ना। प्राप्त आवेदनों को सारा पोर्टल प्रतिवेदन के अनुसार प्रारंभिक परीक्षण पात्र एवं पात्रों की सूची जारी की जाएगी इसी पोर्टल पर। पात्र एवं अपात्र परिवारों की ग्राम वार जो सूची है वो ग्राम के निवासियों से आपत्ति ली जाएगी, सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, ठीक है ना। 10 दिन की समयावधि दी जाएगी। आपके कोई भी ग्राम के जो व्यक्ति होंगे वो चाहें तो उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आप आवेदन लगाएं, और कोई लोग उस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं 10 दिन के अंदर। चौपाल, घुड़ी, चावड़ी सार्वजनिक स्थलों ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा की जाएगी, ठीक है ना, जो सूचना आएगी वो। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि तारीख एवं स्थल आपत्ति सुझाव यदि कोई भी हो तो वो परीक्षण स्थल पर पात्र की सूची तैयार करेगा तहसीलदार, ठीक है। पात्र की सूची जो है तहसीलदार जो है ग्राम सभा के द्वारा या कैसे भी करके आपके पास वो सूचना आपको मिल जाएगी। कुल मिला के ये बातें यहाँ पे बताई गई है। अभिमत होने पर ये सब चीज़ जानकारी हैं, ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। जो शर्तें थी वो मैं आपको बता दी, और ये जो है अभी कुछ ही दिनों बाद, यानी समझ सकते हैं 10 से 15 दिन बाद ये है ऑनलाइन इसका काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको भू अधिकार देता है, भूस्वामी का अधिकार पत्र आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इसके बारे में जो है हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये भी आप अच्छे से समझ लें कि जो 8वां पॉइंट है इसको अच्छे से समझ लें कि जो खंड का जो आवंटन है भूखंड का, उसके लिए कोई भी प्रीमियम जो है वो देय नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी प्रीमियम आपको देय नहीं करना है। कोई आपसे आपका रुपये मांगता है तो आपको वो बिल्कुल भी देय नहीं करना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें बताई गई हैं। कोई भी भू राजस्व इसके अंतर्गत देय नहीं होगा। और अब आते हैं उस प्रारूप पर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यह है वो प्रारूप, इसमें आप देख लीजिए। इस फॉर्मेट को आपको जमा करना है, ठीक है। ग्राम का नाम डलेगा यहाँ पर। ग्राम का नाम डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर आप जो भी ग्राम है उसमें नाम डालेंगे ग्राम का, ठीक है। आबादी भूमि वाले स्थान में जिला का नाम, तहसील का नाम, ग्राम का जो नाम है वो, पटवारी हल्का 10, 20, 15 जो भी है आपका वो। आवेदन जो है आवेदन करने वाला व्यक्ति है उसका जो आधार कार्ड है वो समग्र आई डलेगी। आवेदक का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, उसकी लिंग जाति क्या है, ठीक है। मोबाइल नंबर क्या है, ये उसका जो पड़ता है वो कौन से पते पर रहता है वो। ईमेल आईडी अगर है तो वो भी डल जाएगा, ठीक है। क्या जीवित उसकी कोई पति पत्नी है तो वो हाँ या ना में डलेगा। और क्या क्या उसका आधार नंबर है उसकी पति या पत्नी का जो भी है, ठीक है। उसका जन्म तारीख जो है वो डलेगी। अगर आवेदक विवाह विच्छेद हुआ है या नहीं उसका जवाब डालना है हाँ या नहीं में, ठीक है। और क्या आप जो है उसके अंदर उस परिवार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है शासन की लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत लाभान्वित लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोई लाभ तो नहीं ले रहा है आवेदक के परिवार में से कोई भी, वो आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके अलावा हम बताते हैं यहाँ पर कि जो परिवार के जो आवेदक के जो परिवार है उसमें सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा कि उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो कौन कौन है, और उस सदस्यों के सारे नाम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और आपको साथ ही साथ आपको आधार कार्ड नंबर, समग्र आईडी उनकी भी डालना पड़ेगा। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी, आपके मतलब राशन कार्ड में वो स्पष्ट होगा, आपको जानते होंगे आप। साथ ही साथ आप यहाँ पे हाँ या नहीं में क्लिक करके आएँ कि आपके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, आपके पास पात्रता पर्ची है कि नहीं, आयकरदाता हैं कि नहीं है वो लगाना है आपको टिक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टिक लगाना है, ठीक है। और आपके पास जो है मतदाता सूची में नाम दर्ज है कि नहीं, ये सब पे आप टिक लगाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, अन्य कोई विवरण आपका है अगर आप चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, नहीं है तो आप ऐसे ही खाली छोड़ दें। और डैश करके आप अपना दिनांक डाल दें, स्थान डाल दें, अपने गाँव का नाम, आवेदक अपना साइन करे और नाम डालें यहाँ पर। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको ये प्रारूप खा जो है वो आपके लिए नहीं है। ये प्रारूप खा वो लोग प्रस्तुत करेंगे तहसीलदार को। कौन? पटवारी जो हैं आपके वो है प्रस्तुत करेंगे तहसीलदार को। फिर तहसीलदार जो है आपके लिए जो आप अगर उसके पात्र होते हैं तो वो सारा पोर्टल पर आपका नाम दर्ज कर देगा, ठीक है। तो ये है रहेगा वो दूसरा नंबर रहेगा ऑनलाइन फॉर्मेट। यहाँ पर नाम वही सब कुछ डलेगा, और यहाँ पर आपको लिए लिखा रहेगा कि उनके पास कोई चीज़ें हैं या नहीं है। वो आखिरी में वो अपना हस्ताक्षर पटवारी के नाम सचिव डाल देगा। यह प्रारूप का भूस्वामी अधिकार पत्र आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है ना। आपको प्लाट जो भी प्लाट दिया जाएगा उसके प्लाट के साथ साथ आपको ये अधिकार पत्र दिया जाएगा, ताकि कोई भी आप बाद में कोई भी इस पर विवाद ना कर सके, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, और इसमें आपको इसके तहत आपको जो है ये अधिकार पत्र, जिला का नाम वगैरह आपको मिलेगा। और आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में लंबाई चौड़ाई कितनी है वो डलेगी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो भी स्थल है वो किस तरीके से रहेगा वो भी बताया गया है कि इसकी जो चौड़ाई है, क्षेत्रफल कितनी रहेगी, वो पहले पॉइंट में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आप अच्छे से इसमें देख लीजिए, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी रहेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये सी सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद है हमें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचाइए, और इस वीडियो को हो सके तो आप इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें। और जी हाँ दोस्तों, लाइक अवश्य करें, इससे हमारा जो है मनोबल बना रहेगा, और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।